Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. As you guys know that we have started a series in which we are summarizing the NCERT English textbook of 10th class, and we have already discussed the first chapter of this very textbook, and the name of that chapter is A Letter to God, and we have created a playlist. You can go there and watch those videos also. And in our today's video we are going to discuss the second chapter of this very textbook, and the name of this chapter is नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम जो सेकंड चैप्टर है 10th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. उसकी जो ब्रीफ समरी है उसको हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे. वीडियो छोटी रहने वाली, ज़्यादा बड़ी बिल्कुल भी नहीं रहेगी. आपको इससे पता चल जाएगा चैप्टर में क्या है, किस बारे में चैप्टर है और इसकी ब्रीफ समरी या फिर इसकी आउटलाइन क्या है. And the name of this chapter, the name of its author is Nelson Rolihlahla Mandela. First of all, we should read its introduction so that we come to know that what we are going to read in this chapter and what about this chapter is. ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है. सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं. दिस एक्सट्रैक्ट होता है गाइज अंश. This extract has been taken from the autobiography of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. जो ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है. इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस अंश में जो ये पार्ट लिया गया है, इस पार्ट में मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन. मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताता है, और वो अवसर कौन सा होता है? द इनॉग्रेशन. इनॉग्रेशन क्या होता है? उद्घाटन, किसी चीज़ का उद्घाटन. इट वॉज द ओकेशन व्हेन अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बाउंड्स वॉज गोइंग टू टेक ओवर द रेन ऑफ साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला. जो ये इनॉग्रेशन का ओकेशन था वो किस चीज़ का था? व्हेन अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? लोकतांत्रिक संस्कार, लोकतांत्रिक सरकार जो कि फ्री होती है फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बाउंड, जो हर प्रकार के बंधन से आज़ाद होती है, मुक्त होती है. वाज गोइंग टू टेक ओवर द रेन ऑफ साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका में स्थापित होने जा रही थी ऐसी सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला के नेतृत्व के नीचे, यानी कि नेल्सन मंडेला के लीडरशिप के नीचे वो सरकार एस्टेब्लिश होने जा रही थी साउथ अफ्रीका में, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार की स्थापना, सरकार की स्थापना के लिए मंडेला हैड टू सफ़र अलॉट. मंडेला को बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ी, उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ा. ही स्टेड अबाउट 30 ईयर्स इन प्रिजन फॉर दिस कॉज. इस वजह से उसे 30 साल तक जेल में रहना पड़ा. प्रिजन जेल होती है. दिस लेसन टेल्स अस हाउ ही हैड टू अंडरगो डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू सीज द मॉन्स्टर ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका. इस चैप्टर में हमें क्या पता चलता है कि जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के दैत्य पर अंकुश लगाने के लिए उसने किस प्रकार से जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी उनका सामना किया, कैसे उनको सहन किया. तो उसके बारे में ये चैप्टर है गाइस. नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जब डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना होने जा रही दक्षिण अफ्रीका में, तब की ये बात है. और जो ओकेशन है, जिस ओकेशन के बारे में वो बात करता है वो है द इनॉग्रेशन. सो लेट्स स्टार्ट इट्स डिटेल्ड समरी. बड़ी जल्दी अब इसको सम अप कर देंगे. बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी. लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस समरी. दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. जो ये एसे है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से ये चैप्टर लिया गया है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इसका नाम आपको पूछ लिया जा सकता है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला इज अ साउथ अफ्रीकन लीडर. जो नेल्सन मंडेला हैं वो एक दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं. ही ग्रेटली स्ट्रगल्ड फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल. उसने अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया. ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है गाइज जाति के आधार पर या फिर रंग के आधार पर भेदभाव. बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स. उसने स्ट्रगल किया था किसके विरुद्ध? जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उस टाइम पर, अपार्थाइड की जो नीति थी रंग भेद की, उसके लिए उसने उसका संघर्ष किया उसने. इन दिस ऐसे, इस ऐसे में
नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। इस ऐसे में नेल्सन मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बात करते हैं। व्हेन ही वाज स्worn एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब उसने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी। इट वाज द 10th मई। ये पूछ लिया जा सकता है कि जिस दिन नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी वो तारीख क्या थी। तो इट वाज द 10th मई, 10 मई का वो दिन था। द डे वाज ब्राइट एंड क्लियर। दिन बड़ा ही साफ था, बड़ा चमकदार था। अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स हैड असेंबल्ड इन प्रिटोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। जो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय नेता इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर? प्रिटोरिया की एक असेंबली में। टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, जो श्वेत प्रभुत्व था उसको समाप्त करने के लिए। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। नेल्सन मंडेला कॉल्स दिस ओकेशन द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला इस अवसर को उद्घाटन बोलते हैं। इट वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इट वॉज द इनॉग्रेशन, ये इनॉग्रेशन था किस चीज़ का? ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक सरकार का वो इनॉग्रेशन था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो ये सेरेमनी थी वो कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया की एक ओपन बिल्डिंग में। ऑन दैट डे, उस दिन मंडेलास डॉटर जेनानी वॉज ऑल्सो विद हिम। उस दिन मंडेला की एक बेटी थी जिसका नाम जिनानी था, वो भी उसके साथ थी। व्हेन द सेरेमनी बिगन, जब उस रस्म की शुरुआत हुई, सेरेमनी शुरू हुई, मिस्टर डी क्लर्क वाज स्वॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड मिस्टर थबो म्बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और थबो म्बेकी को फर्स्ट बनाया गया, फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया, और मिस्टर डी क्लर्क को सेकंड। देन इट वाज नेल्सन मंडेला's टर्न। उसके बाद नेल्सन मंडेला की टर्न थी। ही वाज स्वॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उसने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। ही प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने संविधान की पालन करने के, उसे बनाए रखने की शपथ ली। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। उसने अपने आप को अपने लोगों की वेल बीइंग के लिए, अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए डेडिकेट किया अपने जीवन को। इससे आगे देखिए गाइस, इन हिज स्पीच, उसके भाषण में, मंडेला स्पोक ऑफ द न्यू बॉर्न लिबर्टी। उसके जो भाषण में, उसने जो भाषण दिया था एज अ प्रेसिडेंट, वो न्यू बॉर्न लिबर्टी के बारे में बताता है, बातें करता है। ही थैंक्ड द इंटरनेशनल गेस्ट गैदर्ड देयर। वहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए थे वहाँ उनको वो थैंक्स बोलता है। ही सेड दैट दे हैड कम देयर टू बी विद हिज कंट्रीमैन इन द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। इसमें वो कहता है कि वो क्यों आए वहाँ पर? टू बी विद हिज कंट्रीमैन, उसके देश के लोगों के लिए, जो कि जीत सबके लिए थी, न्याय के लिए थी, शांति के लिए थी और मानव की शान के लिए थी। मंडेला प्लेस्ड हिमसेल्फ टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन। मंडेला ने ये प्लेस भी ली, ये शपथ भी ली कि वो उसके लोगों को गरीबी से भी आज़ादी दिलवाएगा, सफरिंग, पीड़ा से भी, और जो भेदभाव होता है उससे भी। आफ्टर द सेरेमनी, रस्म के बाद, देर वाज ए स्पेक्टिकुलर शो बाई जेट्स, डिफेंस एंड पुलिस फोर्स और सुरक्षा जो विमान होते हैं उनके द्वारा एक शो किया गया। साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ के गई हेलीकॉप्टर वगैरह। द शो सिम्बोलाइज द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। जो ये शो था वो किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा था? मिलिट्री की लॉयल्टी को, जो कि लोकतंत्र के प्रति थी। इन द एंड वी शेप्ड इम्पाला जेट्स लेफ्ट विद अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये 5 रंगों का धुआं छोड़ते हुए जाते हैं वो। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग है उसको बनाते हुए 5 रंग का धुआं छोड़ते हुए जाते हैं आकाश में। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। उसके बाद जो सबसे बड़ा मिलिट्री जनरल होता है वो उसको सैल्यूट करता है। आफ्टर दैट, उसके बाद 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड। उसके बाद 2 राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं। दीज फॉर्म्ड द ओल्ड नेशनल एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक। वो किससे बने थे? द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ द रिपब्लिक से। ऑन दैट इम्पोर्टेंट ओकेशन, इस महत्वपूर्ण अवसर पर,
मंडेला रिकॉल्स हिस्ट्री, मंडेला इतिहास को याद करता है। ही रिमेंबर हाउ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वाज क्रिएटेड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल इन देयर ओन लैंड। वो याद करता है कैसे उनकी खुद की जन्मभूमि पर, कैसे उनके ही देश में उन्हीं के लोगों के खिलाफ, जो काले रंग के लोग थे, उनके खिलाफ एक रेशियल डोमिनेशन हो रहा था। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, ये बड़ा ही अमानवीय प्रथा थी वो। द वाइट पीपल हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियोरिटी ओवर द ब्लैक्स, जो गोरे लोग थे उन्होंने काले लोगों के ऊपर एक बड़ा ही भद्दा सा सिस्टम बना दिया था। द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन इवन देयर बेसिक फ्रीडम, काले लोगों को उनकी जो बुनियादी आज़ादी थी वो भी नहीं दी गई थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, जो ये अपार्थाइड की पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी, इसने उस देश के लोगों में एक बड़ा ही डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड कर दिया था, बड़ा ही गहरा और लंबे टाइम तक रहने वाला घाव उनके दिलों पर छोड़ दिया था। नेल्सन मंडेला फील्स ग्लैड, नेल्सन मंडेला को बड़ी खुशी होती है दैट द क्रूर सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न, कि जो ये इतना निर्दयी सिस्टम था वो अब जा चुका है, ओवरटर्न हो चुका है वो। ही प्रोमिस्ड दैट इन द न्यू सिस्टम रिकग्निशन वुड बी गिवन टू द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि उसने ये प्रॉमिस किया कि जो नया सिस्टम जनरेट होने जा रहा है तो उसमें किसी भी इंसान के साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मंडेला रिमेंबर ऑल दोज रीडर्स, मंडेला उन सभी नेताओं को याद करता है हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू एंड द एरा ऑफ ऑपरेशन। मंडेला उन सभी लोगों को याद करता है, उन सभी नेताओं को याद करता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया था इस ऑपरेशन के ईरा में। ही पेज होमेज टू द ग्रेट लीडर, होमेज होता है गाइस श्रद्धांजलि, वह श्रद्धांजलि देता है टू द ग्रेट लीडर, महान नेताओं को, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडू एट्सेट्रा, इन सभी को वो श्रद्धांजलि देता है। दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम, वे बड़े ही अद्भुत साहस और बुद्धिमान के स्वामी थे। सच पीपल आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज कंट्री, ऐसे ही लोग उसकी कंट्री का सबसे बड़ा धन है। दीज लीडर्स टोट हिम दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इन नेताओं ने उसको सिखाया कि करेज वो नहीं है जिसमें डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि साहस तो वो है जब हम डर के ऊपर विजय पा लेते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्क्वेयर्स दैट फियर, लेकिन वो है जो डर के ऊपर विजय पा लेता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अदर्स बिकॉज ऑफ कलर और रिलीजन, लेखक के अनुसार किसी का भी जन्म इसलिए नहीं हुआ कि किसी के साथ भी वो रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर नफरत करे, भेदभाव करे। इफ़ वी कैन लर्न टू हेट, यदि हम नफरत करना सीख सकते हैं, वी कैन लर्न टू लव ऑल्सो, हम प्रेम करना भी सीख सकते हैं। लव कम्स नेचरली टू द ह्यूमन हार्ट, जो प्यार है, प्यार की भावना है, वो मानव के दिल में स्वाभाविक रूप से आती है। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, यही हमें करना चाहिए। वी शुड लर्न टू लव, हमें प्यार करना सीखना चाहिए। द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशन, लेखक यहाँ पर दो कर्तव्यों की बात करता है, ट्विन यानी कि दोहरे। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन उसका उसकी फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के प्रति, एंड हिज चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, यहाँ पर वो दो कर्तव्यों की बात करता है। जो पहला कर्तव्य है उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ और उसके बच्चों के प्रति है, और जो सेकंड उसका ऑब्लिगेशन है वो उसके लोगों, उसकी कम्युनिटी और उसकी कंट्री के लिए है। ही सेज दैट इन अ सिविल सोसाइटी ईच वन ऑफ अस शुड फुलफिल दिस टू ऑब्लिगेशंस, वह कहता है कि हमें ये दो, एज ए नागरिक, एज ए सिविल, वी हैव टू कंप्लीट दिस टू ऑब्लिगेशंस, हमें इन दो कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। He regrets that during the era of oppression, no one in South Africa could fulfill these obligations. जो ये ऑपरेशन का इरा था, दमन की जो नीति चल रही थी, अपार्थाइड की, रंगभेद की नीति, उसको पछतावा है कि उन दिनों में कोई भी साउथ अफ्रीका में इन दो कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाया था। He says that he was born free, वह कहता है कि वह आज़ाद पैदा हुआ था, but as he grew up, लेकिन जैसे वो बड़ा हुआ, he realized that his freedom was इज़ एन इल्यूज़न,
उसको महसूस होता है कि उसकी आज़ादी सिर्फ एक इल्यूज़न होता है, भ्रम है। ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम व्हेन इट वाज डिनाइड टू हिम। उसे आज़ादी की भूख पैदा हुई जब उसको आज़ादी नहीं मिली। सून ही फाउंड दैट अदर्स लाइक हिम वर ऑल्सो नॉट फ्री। जल्दी ही उसने ये पाया कि दूसरे लोग भी उसकी तरफ फ्री नहीं है। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। ही वॉन्टेड दैट हीज पीपल शुड ऑल्सो बी फ्री। वह चाहता था कि उसके लोग भी आज़ाद हों। नाउ ही प्रोमिसेस दैट ईच वन ऑफ हिज पीपल वुड गेट एन एनवायरनमेंट वेयर ही वुड फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशंस। लेकिन अब वो प्रॉमिस करता है कि उसके देश के हर एक व्यक्ति को वो ऐसा एनवायरनमेंट देगा कि जहाँ पर वो अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएँ। ही प्लेजेस टू प्रोवाइड फ्रीडम टू हिज पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एनी फियर। वह शपथ लेता है कि वह उसके लोगों को, उसके देश के लोगों को आज़ादी दिलाएगा एंड टू लिव विद डिग्निटी, जिससे वो शान से और आत्मसम्मान से रह सकें बिना किसी डर के। तो गाइस, ये था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें जो रंग भेद की नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने जो स्ट्रगल किया, 30 साल तक वो जेल में रहे, उसके बारे में बताया गया है। आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज की यही वीडियो थी एंड we have covered 2 topics, A Letter to God and the second chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and in the upcoming videos we will also try to cover all the whole syllabus of NCERT 10th class English textbook। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। यदि वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको किसी भी आने वाली वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।